हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके प्लस कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश की योजनाएं मॉक टेस्ट नंबर 4। तो दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल, बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए टेस्ट लेकर आए हैं। थोड़ा ये टेस्ट लो लेवल का है, ठीक, क्योंकि पीछे भी बहुत हाई लेवल के टेस्ट करवाए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि पेपर में केवल सब हार्ड हार्ड ही आता है, ठीक, हर टाइप का क्वेश्चन आता है और उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबको करना अनिवार्य होता है। तो यदि आप छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या मिस हो जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक। तो सब इजी नहीं है, बीच में है, सब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन, आपका टेस्ट का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक। तो आपको बता दें, जो गोविंद बल्लभ पंत हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। गोविंद बल्लभ बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक। और क्वेश्चन तो है ही, इसका जो एक्सप्लेनेशन आप देखोगे ना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई थी और बाद में भारत सरकार में गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे, ठीक। तो आपको बता दें कि जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं ना, केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इनको मिला था, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, ठीक। यूपी जेके कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश की योजनाएं, कुल 30 क्वेश्चन है। तो सब आपको अटेम्प्ट करना है। सीपीयू का पूरा नाम, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये मेंस के लिए है ही, अच्छे अच्छे लेवल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब जाके देखिए, टेस्ट दीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक। आपको कॉन्फिडेंस आएगा बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसे 10 टेस्ट कर लिए ना, तो आपको बहुत हाई लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट में एक बार देखिए, ठीक। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू का पूरा नाम, ठीक। तो देख लेते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी प्रोसेसिंग कार्यों को नियंत्रित करता है। यह इनपुट डेटा को प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू के मुख्य हिस्से एएलयू, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट होता है। जैसे सीपीयू के मेन पार्ट होते हैं, एएलयू एक होता है, एक होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताना है कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें बताया गया कि जो लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा तक, है ना, या कह सकते हैं उच्च स्तर की शिक्षा तक, उनको आर्थिक सहायता देना, ठीक। अब इसमें कितना हजार रुपया दिया जाता है, 25,000 रुपया 6 चरणों में दिया जाता है। देख लेते हैं। तो लड़कियों के जन्म से लेकर शिक्षा तक आर्थिक सहायता देना कन्या सुमंगला योजना का लक्ष्य है, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक की विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया, ठीक। जब लड़कियों को सहायता मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगा, तो वो सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे ना।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवध की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये अपना लखनऊ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, देख लेते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ को अवध की राजधानी कहा जाता है। यह शहर अपनी नवाबी संस्कृत, शायरी, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और यह अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी क्या होता है? कपड़ों पर कढ़ाई किया जाता है। ठीक, यहीं पर रूमी दरवाज़ा है, बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है ना, इसीलिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते कंप्यूटर से है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस यस कंट्रोल प्लस यस का क्या मतलब होता है? यस मतलब क्या होता है? सेव। तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल यस दबाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, तो कंट्रोल यस का शॉर्टकट उपयोग किसी भी दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट काम करते समय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि अचानक बिजली जाने या सिस्टम क्रैश होने पर डेटा ना खो जाए। ठीक, और अच्छा सेव करने के लिए तो यस यूज होता है, और कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक, पी से पेस्ट नहीं होता, पी से प्रिंट होता है और वी से पेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 मुख्यमंत्री योजना से है। अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, कृषक शब्द भी लिखा, दुर्घटना भी लिखा, तो जाहिर सी बात है किसानों से संबंधित होगा ना। तो किसानों को फसल बीमा देना इसका उद्देश्य है। सॉरी, किसानों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत किसानों और उनके परिवार सदस्यों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के परिवारों को सुरक्षा देना है। ठीक, क्या देना है? सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 फिर कंप्यूटर से आ गया। HTTP का पूरा नाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। तो इसका पूरा क्या नाम होता है? H फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, जो वेब पेजों को सर्वर से क्लाइंट तक ट्रांसफ़र करता है। जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपका ब्राउज़र HTTP का उपयोग कर डेटा प्राप्त करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद जिसे बोलते हैं ODOP योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? इसका उद्देश्य था ना जी कि जो लोकल पर जो वस्तुएं हैं ना उनको प्रोत्साहित करना, निर्यात करने के लिए पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना और रोजगार में सृजन करना इसका उद्देश्य था। 24 जनवरी 2018 को ये शुरू किया गया था। ठीक, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य हर जिले के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना। यह योजना स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अपना जो औद्योगिक शहर है कानपुर, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर। अच्छा, पूर्व खाली उत्तर प्रदेश का नहीं, अगर भारत का पूछे ना, भारत का उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को ही बोलते हैं।
पिछले वीडियो में पिछले टेस्ट में भी आया था, लेकिन घुमा के आया था, क्योंकि यह शहर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहरों में से एक है। विशेष रूप से यहाँ की टेक्सटाइल मिल्स और लेदर इंडस्ट्री के 10 क्या है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है रैम का पूरा नाम। तो रैम का पूरा नाम क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ए। ठीक, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की वोलाटाइल मेमोरी होती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है इस नाम से, वोलाटाइल, यानी जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक डेटा स्टोर करता है, लेकिन कंप्यूटर के बंद होते ही सारा डेटा मिट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। ये कंप्यूटर के काम करने की स्पीड और मल्टीटास्किंग में मदद करता है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, जब तक विद्युत है तब तक इस पे काम किया जा सकता है ना, इसमें डाटा रहता है, और जैसे ही विद्युत चला जाता है डाटा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना काल में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि कोरोना काल में जिसके माता पिता या गार्जियन मर जाते थे, जिस बच्चे को मर गए हैं, उन अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और देख लेते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक सहायता, शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है जिन्होंने महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये मुरादाबाद शहर है जिसको क्या बोलते हैं, पीतल नगरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का लेवल थोड़ा लो लेवल है, तो बात तो सब क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, है ना, क्योंकि लेवल डाउन रखा गया है ताकि आप सब अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ब्रश मतलब पीतल उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह शहर भारत में पीतल के निर्यात के लिए भी प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कंप्यूटर में लैन का मतलब क्या होता है। लैन मतलब एल फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता लैन, फिर मैन, है ना, वैन, ये सब नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एक सीमित क्षेत्र जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसके जरिए डेटा और रिसोर्सेज को साझा किया जा सकता है। तो छोटा नेटवर्क होता है, इसको घरों में ऑफिस में आप यूज कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये आप एक फैक्ट एक बार चेक कर लीजिए, पहले 500 रुपया था, शायद इसमें बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया गया, 1000 रुपये। ठीक, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है, बिट होता है। सबसे छोटी कंप्यूटर की डेटा क्या होता है यूनिट, बिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कंप्यूटर में डेटा को बिट के रूप में मापा जाता है। 1 बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है जो केवल 2 मान, जो 0 होता है, आप जानते हैं एक 0 होता है एक 1 होता है, में दर्शाती। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महल स्थित है ना, तो आप कहेंगे इसे आगरा। अच्छा कहेंगे ये तो सबको याद है अच्छी तरीके से ना, अभी आप देखे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, कितना आसान, दूध का रंग कैसे होता है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है ना, कभी हर तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक,
इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये विश्व धरोहर स्थल है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। देखिए, इसके बाद ताजमहल के बारे में इतना सारा जान गए और जानते होंगे आप सब, ऐसी बात नहीं है। एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके जोड़ने के लिए देख लेते हैं। तो बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे यहाँ पर ऐड पे, है ना, या टोटल पे या प्लस पे। देखिए, कन्फ्यूज करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो एमएस एक्सेल में ना सम का प्रयोग किया जाता है, पूरा वो भी नहीं लिखा जाता है, खाली SUM सम। एमएस एक्सेल में किसी रेंज या कोष का, जिसको बोलते हैं सेल, कोष का नहीं रहेगा, सेल रहेगा, के डेटा को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम 1A1 रेंज से कहाँ तक, A5 तक। इसका मतलब A1 से लेकर A5 तक सभी नंबर को क्या करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना किसके लिए शुरू किया गया था। जो गरीब परिवार में जन्म बच्चियों के लिए ये योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार में जन्मी बच्चियों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता को आर्थिक सहायता दी जाती है और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। ठीक, जैसे बच्ची क्या हो के बच्ची अपना पढ़ाई लिखाई काम अच्छे से करे। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो डेटा सेव, देखिए फायरवॉल क्या होता है, जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं तो नेटवर्क के माध्यम से आपके मोबाइल में कोई वायरस ना आ जाए, इसलिए फायरवॉल लगा होता है जो फिल्टर का काम करता है डेटा को। ठीक, तो देख लेते इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, ये भी नहीं है। तो अनाधिकृत एक्सेस को सुरक्षा करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। फायरवॉल कंप्यूटर या नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली है। इस इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक की निगरानी करता है और हानिकारक सॉफ्टवेयर या हैकर को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक, कौन करता है, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। ये अपना लखीमपुर खीरी, जहाँ पर नेशनल पार्क है एक। ठीक, एक अपने प्रदेश में क्यों, लेकिन नेशनल पार्क है। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में सबसे आगे है। यह जिला तराई क्षेत्र में स्थित है और अपनी वन्य जीव सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। अभी आपको बताया था ना, एक ही नेशनल पार्क है, वो भी कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अर्थशास्त्र के जनक, जिससे बोलते हैं चाणक्य, संबंधित है। एक क्वेश्चन तो बहुत लोग को नहीं आता होगा। तो जो चाणक्य का जो संबंध है ना, बलिया जिला से संबंध रखते थे चाणक्य जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। बलिया जिले को चाणक्य की धरती कहा जाता है। किसको, बलिया जिला। और आप जानते हैं कि जो बलिया जिला है ना, सबसे पूर्वी जिला है बलिया जिला, और जो कि बिहार को टच करता है। यह जिला क्रांतिकारियों और विद्वानों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे चिंटू पांडे हो गया ना, तो यहाँ क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता है। कंप्यूटर में HTTP और HTTPS में अंतर, देखिए सब वही है, HTTP यस का मतलब तो सिक्योर, सुरक्षित, है ना। तो खाली सिक्योर का अंतर होता है बस, बाकी सब वही रहता है। HTTP सुरक्षित सिक्योर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। HTTP का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वेब डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, जबकि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर में डेटा इनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रहता है, जैसे हैकिंग और डेटा चोरी की संभावना कम हो जाए। मतलब इसमें जो HTTPS है ना, इसमें डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ठीक, इनक्रिप्ट का मतलब 010101 इस फॉर्म में कर दिया जाता है ताकि कोई हैक ना कर पाए।
और 23 क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य। अब देखिए आवास योजना में उद्देश्य क्या हो सकता है, घर को देना, ये तो उद्देश्य होगा। तो इसमें क्या होता है ना, ग्रामीण जो लोग हैं या ग्रामीण परिवार जो है उनको पक्का मकान दिया जाता है। तो ग्रामीण गरीबों को क्या दिया जाता है, पक्का मकान। ऑप्शन हो जाएगा बी। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और बेघर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ लेने से वंचित रह गए। मतलब प्रधानमंत्री भी आवास योजना चल रहा है ना, और जो इसके अंतर्गत फ़ायदा नहीं पाया वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत फ़ायदा पाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है? तो अपना प्रसिद्ध जिला कौन सा है, कन्नौज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। और आपको बता दें कि कन्नौज में केसर की भी खेती किया जाता है, ठीक जैसे जम्मू कश्मीर में होता है, उससे केसर यहाँ भी होता है। जम्मू कश्मीर को इत्र नगरी कहा जाता है क्योंकि यह सर प्राकृतिक इत्र है, जिसे बोलते हैं परफ्यूम, के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की इत्र उद्योग पारंपरिक विधियों से इत्र निर्माण के लिए जाना जाता है। और 25 क्या है, कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का क्या कार्य होता है? आईपी एड्रेस का मतलब एक यूनिक नंबर होता है ना, इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करना। जैसे जब आप सब इंटरनेट चलाते हो ना, कभी आप देखिए कोई भी सर्च कीजिए, जैसे हमारा सर्च कर लीजिए अंकज कुमार ऑफिशियल, है ना। तो यूट्यूब चैनल जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, नीचे एकदम ऐसे दिया रहेगा जैसे 124.134.343. ऐसे 4 पार्ट होता है। तो 0 से लेकर 255 तक होता है आईपी एड्रेस ना। तो ये यूनिक नंबर होता है, पहचान करता है किस डिवाइस से इंटरनेट चलाया जा रहा है, ठीक। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी का पूरा नाम। एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को इंटरनेट पर पहचानने के लिए दिया जाता है। ये किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के लिए इंटरनेट पर उसी तरह से कार्य करता है जैसे एक घर का पता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश की किस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री लैपटॉप वितरण योजना, ठीक, इसके अंतर्गत दिया जाता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री लैपटॉप वितरण योजना के तहत मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर सके। यह योजना युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। कंप्यूटर में Ctrl+P का शॉर्टकट क्या, अभी आपको बताया था, प्रिंट, पी फॉर प्रिंट, है ना, प्रिंट करने के लिए ये वाला सही हो जाएगा। Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किसी भी दस्तावेज या फाइल को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप किसी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिससे आप अपना दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता? इसमें भी आप सब इसको चेक कर लेंगे, ठीक। इसमें भी ये बढ़ा के 1000 का दिया गया है और तीन महीने में दिया जाता है, ठीक। चेक कर लीजिएगा, शायद इसके यही है या 1000 बढ़ा दिया गया है। कंप्यूटर में क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? तो डेटा को इंटरनेट पर सेव करना। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर डेटा को सेव करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है कि डेटा को इंटरनेट पर सेव करना, ठीक, ताकि आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकें। गूगल ड्राइव हो गया, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया ना, वन ड्राइव हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आज आप सबका क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को धातु कला के लिए जाना जाता है? तो मुरादाबाद, ठीक। मुरादाबाद को ब्रॉस सिटी या धातु कला के लिए जाना जाता है। यहाँ का पीतल या ब्रॉस और अन्य धातु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और बड़े पैमाने पर निर्यात होते हैं। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल से आपके लिए जो टेस्ट होगा मॉक टेस्ट वो 35 क्वेश्चन का होगा, ठीक। जैसे आपका पेपर में आता है वैसे ही होगा। तो क्या क्या होगा, 35 में 15
तो आपका कंप्यूटर का रहेगा और 20 आपका क्या होगा यूपी स्पेशल होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते बेस्ट आप लोग।